हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ओर्चिड की बुक है मेरे पास, क्लास 5th की बुक है, इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश का सेकंड चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस सेपरेट ऐड हैं, बाकी और भी क्लासों की ऐड हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर की सबसे पहले हम हिंदी समझेंगे, जिसका नेम है द नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु। तो इसकी सबसे पहले हम हिंदी अनुवाद समझेंगे, उसके बाद इसका जो बुक वर्क है वो हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, और उसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनके जवाब देने हैं। तो चलिए सबसे पहले लेसन पढ़ते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। इन द थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, अ पीजन एंड अ क्रो, एक कबूतर और एक कौवा, लिव ऑन ए बैनियन ट्री। तो वो एक बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ पर रहते थे। अब देखिए इनकी कुछ बातचीत है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्रो कहता है, गुड मॉर्निंग पीजन, हाउ डू यू डू। गुड मॉर्निंग पीजन, गुड मॉर्निंग कबूतर, तुम क्या कर रहे हो। पीजन कहता है, हाउ डू यू डू, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो। पिजन, आई एम फाइन थैंक यू, पूछने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। क्रो कहता है, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर टुडे, आज का तुम्हारा क्या प्लान है। वो पूछता है कि आज क्या करने वाले हो। पिजन कहता है, कबूतर कहता है, द हार्वेस्ट टाइम हैज़ कम अबाउट, फसल का समय आ गया है। दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन आई कैन ईट ग्रेन्स टू माई एपेटाइट। तो जो पिजन है वो कहता है कि फसल का समय आ गया है, फसल काटने का समय आ गया है, और ये समय इस साल में ये जो है मुझे खाने के लिए मुझे जो अनाज है वो इकट्ठा करना है। क्रो कहता है, फॉर दैट यू विल हैव टू फ्लाई टू द नियरेस्ट विलेज। तो क्रो कहता है, कौवा कहता है, तो इसके लिए तो तुम्हें पास के ही गांव में जाना पड़ेगा। भाई इसके लिए तो जाना पड़ेगा, काम करना है, फसल करनी है, फसल जो अनाज है वो इकट्ठा करना है, तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा और पास के गांव में जाना पड़ेगा। तो पिजन कहता है, यस, हाँ, आई एम गोइंग टू डू दैट, हाँ मुझे जाना है ये करने के लिए। क्रो कहता है, बट दैट इज़ वेरी फार, लेकिन वो तो बहुत दूर है। हाउ विल यू कम बैक इन द डार्क। तो क्रो कहता है, कौवा कहता है कि वो तो बहुत दूर है, तुम वापस कैसे आओगे, तुम शाम को जो है अंधेरा होने से पहले कैसे आओगे। पिजन कहता है, आई शैल कम बैक इन द वीक। तो कबूतर कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा। जस्ट लुक आफ्टर माई होल अंटिल माई रिटर्न। तो वो पिजन कहता है कि तुम्हें मेरे होल की, जो मेरा घर है होल है, तो इसकी तुम्हें देखभाल करनी है मेरे जाने के बाद। क्रो कहता है, आई शैल मेक श्योर नो अदर एनिमल कम्स एंड लिव्स हेयर फॉर अ वीक। तो क्रो कहता है, ठीक है, मैं ये ध्यान रखूँगा कि कोई और जानवर तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे होल में आकर ना रहे। मैं 1 वीक तक, एक हफ्ते तक मैं इसका ध्यान रखूँगा। बट आई शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू डोंट कम विद इन अ वीक। तो वो आगे कहता है, लेकिन मैं उसका जिम्मेदार नहीं होगा अगर 1 वीक से तुम्हें ज़्यादा लग जाता है, 1 सप्ताह से अगर तुम्हें ज़्यादा लग जाता है, तो उसके बाद फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उसके बाद पिजन कहता है, कबूतर कहता है, थैंक यू मतलब धन्यवाद। क्रो, सी यू सून, हम जल्दी ही मिलेंगे। यू हैव बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मित्र हो। क्रो कहता है, टेक केयर एंड कम सून, ध्यान रखना और जल्दी आना। द पिजन फ्लू अवे। जो पिजन यानी कबूतर है वो वहाँ से उड़ जाता है, बट डिड नॉट रिटर्न फॉर 10 days, और वो 10 दिन तक वापस नहीं आता। पिजन, चलिए नेक्स्ट है क्रो। अब क्रो कहता है, वो सोचता है, द पिजन हैज़ नॉट कम बैक। तो क्रो जो है वो सोचता है कि ये जो कबूतर है ये शायद वापस अभी नहीं आएगा। आई प्रे ही इज़ सेफ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि वो सेफ हो। उसके बाद अ रैबिट कम हॉपिंग, तभी वहाँ पर एक खरगोश कूदता हुआ, हॉप करता हुआ, कूदता हुआ वहाँ पर आता है। ही क्लाइंब अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ता है, एंड एंटर द होल, और उसके जो कबूतर का जो होल था उसके अंदर घुस जाता है, चला जाता है। अब क्रो कहता है रैबिट से, रैबिट दिस होल बिलोंग टू माई फ्रेंड पिजन,
हाँ रैबिट, ये जो होल है, ये जो घर है, वो मेरे फ्रेंड पिजन का है, कबूतर का है। ही वॉज सपोज टू कम बैक बाय नाउ, वो शायद आने ही वाला होगा, बट हैज़ नॉट, पर अभी नहीं आया है। यू विल हैव टू वैकेट इट व्हेन ही कम्स, तो वो जो क्रो है वो कहता है लेकिन जब भी वो आएगा तब तुम उसकी जगह को खाली कर दोगे। तो रैबिट कहता है वी विल सी व्हेन ही रिटर्न, तो रैबिट कहता है ठीक है, देख लेंगे जब वो वापस आएगा। 2 days later, 2 दिन के बाद द पिजन रिटर्न टू द हॉल, जो कबूतर है वो 2 दिन के बाद अपने हॉल में वापस आ जाता है। पिजन, अब कबूतर कहता है रैबिट दिस हॉल इज़ माइन, तो पिजन कहता है खरगोश, ये जो होलो है ये मेरा है। वो कैट इट जस्ट नाउ, इसको खाली करो। आई हैव कम बैक, क्योंकि मैं आ गया हूँ। रैबिट कहता है इट कैन बी योर्स आफ्टर सच ए लॉन्ग अब्सेंस, ये तुम्हारा हो सकता था लेकिन तुम बहुत ही लंबे समय के बाद आए हो। लुक फॉर सम अदर प्लेस ऑफ योर सेल्फ, तुम किसी दूसरी जगह पर जाकर रहो। अब वो मना कर देता है, रैबिट कहता है ये तो मेरी जगह है क्योंकि तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ पर नहीं थे और अब तुम कहीं और रहो। पिजन कहता है नो दिस इज़ माइन, नहीं ये मेरा है, एंड आई मस्ट गेट इट, और ये तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। वो गेट इट इमीडिएटली, तुरंत इसको खाली करो। क्रो कहता है यस द हॉल वॉज पिजन, तो क्रो कहता है हाँ ये जो हॉलो है, ये यानी जो घर है, ये जो हॉल है, ये पिजन कबूतर का है। आई टू टोल्ड यू अबाउट इट, मैंने तुम्हें बताया था। नाउ यू शुड वोकेट इट, और तुम्हें ये खाली कर देना चाहिए। क्रो कहता है रैबिट से। अब रैबिट कहता है आई फाउंड इट एम्प्टी, तो रैबिट कहता है कि इसको मैंने खाली पाया था, क्योंकि जब मैं आया था तो ये बिल्कुल खाली था। सो आई ऑक्यूपाइड इट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। इट्स माइन नाउ, इसीलिए ये मेरा है। आई एम नॉट गोइंग टू वोकेट, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसको खाली नहीं करूँगा। फिर पिजन कहता है क्रो व्हाट शुड आई डू, तो पिजन कहता है कौवे अब मुझे क्या करना चाहिए। तो क्रो कहता है आई थिंक यू शुड फाइंड अ न्यू प्लेस नाउ, तो क्रो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें नई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। ही इज़ सिविलाइज्ड एंड वल्गर, वो बहुत ही बदतमीज़ है, यानी क्रो बताता है रैबिट के लिए, पिजन को बताता है कि जो रैबिट है वो बहुत ही बदतमीज़ है। इट सीम्स यूजलेस टू आर्ग्यू विद हिम, कोई फ़ायदा नहीं है उससे बहस करने का। तो पिजन कहता है नो नहीं, आई मस्ट गेट माई हॉल, मैं अपने जो मेरा हॉल है मैं उसको वापस लेकर रहूँगा। रैबिट लेट अस गो टू सम वाइस मैन, तो वो कहता है, पिजन कहता है रैबिट से कि चलो किसी बुद्धिमान इंसान के पास चलते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। वी विल डू व्हाट ही डिसाइड, हम वही करेंगे जो वो डिसाइड करेगा। तो रैबिट कहता है वेल ठीक है, दैट इज़ द बेटर कोर्स, ठीक है ये अच्छा रहेगा। आई हैव सीन अ जेंटल कैट अंडर अ नीम ट्री, तो वो रैबिट कहता है कि मैंने एक बुद्धिमान बिल्ली को देखा है नीम के पेड़ के नीचे। ही लुक्स सो सेंटली, वो एक बहुत ही संत टाइप की दिखती है, संत यानी साधु की जैसी दिखती है, दयालु है। वी कैन गो टू हिम, हम वहाँ जाएंगे, एंड गेट जस्टिस, और जस्टिस अपना जो मुद्दा है उसको हम लेकर जाएंगे और वही डिसाइड करेगी कि ये घर किसका है। क्रो कहता है यू मस्ट नॉट गो टू हिम, तो क्रो जो कौवा है वो वहाँ पर जाने के लिए उन दोनों को मना करता है। ही इज़ योर नेचुरल एनिमी, वो बताता है कि ये हम जो बिल्ली है वो हमारी प्राकृतिक शत्रु है, यानी वो पहले से ही हमारी शत्रु है। रैबिट कहता है वी विल कीप डिस्टेंस, हम जो है दूरी बनाकर रहेंगे। द कैट इज़ सिटिंग अंडर ए ट्री, जो बिल्ली होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है नीम के पेड़ के नीचे। द पिजन एंड द रैबिट अप्रोच हिम, अब पिजन यानी कबूतर और खरगोश दोनों की दोनों उसको बुलाते हैं। रैबिट कहता है सर ही क्लेम्स दैट माई हॉलो दिस, तो रैबिट कहता है सर ये जो मेरा घर है इसको ये अपना बता रहा है। पिजन कहता है नो इट्स वाज माई होलो, तो पिजन कहता है नहीं वो मेरा घर था। आई लिव्ड इन इट फ्रॉम बिफोर, मैं वहाँ पर पहले से रहता था।
कैट कहती है यू सी फ्रेंड, देखो दोस्तों, आई हैव ग्रोन वीक एंड ओल्ड, सो मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई हूँ और बूढ़ी भी हो गई हूँ। सो आई कैन नॉट लिसन टू यू प्रॉपरली, मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू डू गुड टू दिस वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर मैं लोगों का यहाँ पर भला करना चाहती हूँ। प्लीज़ कम नियर एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, कृपया पास आओ और मुझे अपनी समस्या बताओ। द रैबिट एंड द पिजन कम टू लिटिल नियरर, तो जो रैबिट और पिजन होते हैं वो थोड़ा सा पास में आ जाते हैं। बट दे स्टिल मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस, लेकिन अभी भी वो बिल्ली से कुछ दूरी पर हैं। कैट, फिर से बिल्ली कहती है डोंट बी स्कैर्ड, मुझसे डरो मत। कम नियर मी, मेरे पास आ जाओ। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मुझसे डरो मत, मेरे पास आ जाओ। द रैबिट एंड द पिजन मूव लिटिल अहेड, तो अब जो रैबिट और पिजन है वो थोड़ा सा और बिल्ली के पास आ जाते हैं। कैट कहती है हाउ कैन आई लिसन टू यू, मैं तुम्हें कैसे सुन सकती हूँ। वैन यू आर अवे, जब तक तुम दूर रहोगे मैं तुम्हें कैसे सुन सकती हूँ। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मी, मुझसे मत डरो। आई हैव गिवन अप ऑल वायलेंस, मैंने सभी की सभी जो हिंसा थी वो मैंने छोड़ दी है। कम नियर मी, मेरे पास आओ। एंड टेल मी योर केस, और मुझे अपना मुद्दा बताओ। द पिजन एंड द रैबिट आर टेकन इन, पिजन और रैबिट दोनों ही और पास आ जाते हैं। एज दे स्टेप नियरर, और जैसे ही वो पास आते हैं द कैट पाउस अपॉन दैम, जो बिल्ली होती है वो उनको अपने पंजों में पकड़ लेती है। कैच बोथ, दोनों को अपने पंजों में एक साथ पकड़ लेती है। फॉर हीज डिलीशियस लंच, अपने खाने के लिए, अपने दोपहर के खाने के लिए वो उन दोनों को अपने पंजों में पकड़ लेती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से पहले से ही क्रो ने उनको अलर्ट किया था कि जो बिल्ली होती है वो हमारी शत्रु होती है, वो हमारी दोस्त नहीं बन सकती। तो इस वजह से उसने मना भी किया था, लेकिन उन दोनों ने भरोसा दिखाया बिल्ली पर, और फिर वो उनके साथ धोखा हो गया। तो चलिए लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 5 क्वेश्चन हैं और इनके अब हम आंसर नोट करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वेयर डिड द पिजन गो, जो कबूतर था वो कहाँ गया था। द पिजन वेंट अवे टू ईट ग्रेन इन द हार्वेस्ट, जो कबूतर था वो कहीं दूर गया था, किसके लिए, फसल को खाने के लिए। 2 वाला देखिए, हु ऑक्यूपाइड द होलो इन द पिजन अब्सेंस, अब किसने अपना हक जमा लिया जब पिजन नहीं था, तो पिजन के घर पर किसने अपना हक जमा लिया। तो सेकंड वाले का आंसर है अ रैबिट ऑक्यूपाइड द होलो इन द पिजन अब्सेंस, जब पिजन यानी कबूतर नहीं था तो उस टाइम पर रैबिट ने अपना वहाँ पर आके जो है हक जमा लिया। थर्ड वाला है व्हाट डिड द क्रो एडवाइस अगेंस्ट द कैट, जो क्रो था उसने कैट के अगेंस्ट क्या एडवाइस दी थी, क्या बताया था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। द क्रो एडवाइस द पिजन एंड द रैबिट अगेंस्ट गोइंग टू ईट, कबूतर और खरगोश को भोजन के लिए न जाने की सलाह दी। क्या सलाह दी थी, क्रो ने क्या सलाह दी थी बिल्ली के बारे में। द क्रो ने एडवाइस क्या सलाह दी वहाँ ना जाने के लिए। फोर्थ वाला देखिए, वाई डिड द कैट आस्क द पिजन एंड द रैबिट टू कम नियरर, जो वाई डिड द कैट आस्क द पिजन एंड द रैबिट कम टू द नियरर। फोर्थ वाला है बिल्ली ने कबूतर और खरगोश को पास आने के लिए क्यों कहा, तो क्यों कहा था बिल्ली ने कबूतर और खरगोश के पास आने के लिए। आंसर देखिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा आंसर था इसीलिए मैंने ऊपर की साइड लिखा हुआ है, आप ब्लू कलर में देख सकते हैं जिसमें ब्लू बाउंड्री है। आंसर है हमारा द कैट आस्क्ड द पिजन एंड द रैबिट टू कम नियरर एज ही वांटेड टू ईट देम अप, तो बिल्ली ने रैबिट को और पिजन को पास आने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वो उनको खाना चाहती थी। 5 वाला देखिए, व्हाट डिड द कैट डू टू द पिजन एंड द रैबिट, कैट ने पिजन और रैबिट के साथ में क्या किया। द कैट कॉट एंड एट अप द पिजन एंड द रैबिट, कैट जो बिल्ली थी उसने पिजन और रैबिट को पकड़ा और खा लिया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं, ट्रू फॉल्स फिल करते हैं।
1 वाला देखिए, द पिजन एंड द क्रो वर एनिमीज। जो पिजन और क्रो थे वो शत्रु थे, तो ये फॉल्स है, गलत है ये, क्योंकि वो तो फ्रेंड्स थे। 2 वाला देखिए, द पिजन वॉन्ट अवे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। जो पिजन था वो चला गया था हार्वेस्ट के लिए, फसल के लिए। यस, ये ट्रू है। 3 वाला देखिए, द पिजन रिटर्न विद इन अ वीक। जो कबूतर था वो 1 वीक में वापस आ गया था, तो ये वो वापस नहीं आया था, तो ये फॉल्स है। 4th वाला देखिए, द क्रो एडवाइज अगेंस्ट गोइंग टू द कैट। क्रो ने बिल्ली के खिलाफ सलाह दी थी, तो यस, ये ट्रू है। 5th वाला देखिए, द कैट एट अप द बोथ पिजन एंड रैबिट। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि बिल्ली ने दोनों को पकड़कर खा लिया था। अब देखिए सी वाला, हु सैड, किसने कहा था। व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर टुडे। किसने कहा था कि आज का क्या विचार है, आज क्या करना है, आज की क्या प्लानिंग है। तो किसने कहा था, क्रो ने कहा था पिजन से। तो क्रो हमें फिल करना है, क्योंकि किसने कहा था ये पूछा है, किससे कहा था ये नहीं पूछा। तो फर्स्ट वाले में आएगा क्रो। सेकंड वाले में देखिए, जस्ट लुक आफ्टर माई होलो अंटिल माई रिटर्न। तो किसने कहा था कि अगर जब मैं चला जाऊं तो मेरे घर का, मेरे होल का ध्यान रखना। किसने कहा था, ये पिजन ने कहा था, तो आपको पिजन नोट करना है। 3 वाला देखिए, वी विल सी वैन ही रिटर्न। वी विल सी वैन ही, तो किसने कहा था ये कि जब वो आएगा तब देख लेंगे, जब वो वापस आएगा तब देखा जाएगा। तो किसने कहा था, ये रैबिट ने कहा था क्रो से। 4th वाला देखिए, आई वॉन्ट टू डू गुड टू दिस वर्ल्ड। तो किसने कहा था कि मैं यहाँ जो इस देश का भला करना चाहती हूँ। तो किसने कहा था, कैट ने कहा था ऑब्वियसली। 5th वाला देखिए, हाउ कैन आई लिसन टू यू व्हेन यू आर अवे। तो किसने कहा था कि अगर तुम दूर रहोगे तो मैं कैसे सुन पाऊँगी, अगर आप दूर रह के मुझे अपना केस बताओगे तो मैं कैसे सुन पाऊँगी। तो किसने कहा था, ये कैट ने कहा था। ये हमारे हु सैड यानी सी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद डी वाला देखिए, टिक द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे हमें राइट करना है। द पिजन एंड द क्रो लिव्ड ऑन ए डैश ट्री। तो जो पिजन और क्रो थे वो कौन से ट्री पर रहते थे, वो बैनियन के ट्री पर रहते। तो आपको बैनियन ट्री पर टिक कर देना है, बैनियन पर आपको टिक कर देना है। फिर है 2 वाला, द क्रो प्रॉमिस टू गार्ड द पिजन होल फॉर 1। ओके, जो कौवा था वो कितने टाइम के लिए प्रॉमिस किया पिजन से कि अगर आप इतने टाइम तक आओगे तो मैं जो है आपके होल का ध्यान रखूँगा। तो कितने टाइम के लिए कहा था, 1 वीक के लिए कहा था, ओनली सप्ताह, 1 सप्ताह के लिए कहा था। 3 वाला देखिए, द कैट कैच अप द डैश फॉर द डिलीशियस लंच। जो बिल्ली थी उसने किसको पकड़ लिया था अपने लंच के लिए, पिजन को, रैबिट को, या दोनों को। तो हमें सी वाले पे टिक करना है, बोथ ऑफ दैम, यानी बोथ ऑफ दैम का मतलब है दोनों को, बोथ मतलब दोनों। चलिए अब ई वाला फिल करते हैं। इसमें देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स हैं वो गलत लिखे हुए हैं तो हमें ठीक करके लिखने हैं। तो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं, आप देखकर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ़ वाला, एफ़ वाले में हमें वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं यानी मिसिंग लेटर हैं और लेटर फिल करने हैं। तो मैंने लेटर साइड में लिख दिए हैं और आपको उन लेटर्स को अंदर वर्ड्स के अंदर फिल करना है। तो ये आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे एफ़ के बाद जी वाला। जी वाले में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ यस और नो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, हाँ है या फिर नहीं है, यस है या फिर नो है। तो देखिए, डज दैट टॉल बॉय प्ले फुटबॉल। क्या कोई लंबा लड़का जो है, टॉल बॉय जो है, फुटबॉल खेल सकता है। तो यस, खेल सकता है, खेलता है, यस ही डज। इज़ योर फादर शॉपकीपर। क्या आपके फादर शॉपकीपर है। तो अगर है तो यस ही इज़, अगर नहीं है तो नो ही इज़ नॉट। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आंसर मेंशन करने हैं। ऊपर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको कर लेने हैं। अगर इज़ में क्वेश्चन पूछा गया है तो इज़ में आप आंसर देंगे, वाज में क्वेश्चन पूछा गया है तो वाज में आप आंसर देंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आई वाला, मैच कॉमन नाउन्स विद सुटेबल प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन होते हैं जब हम ग्रुप का नाम लेते हैं, जैसे बॉय हो गया। लेकिन प्रॉपर नाउन होते हैं जिसमें हम प्रॉपर नेम बताते हैं, जैसे
बॉय हो गया कॉमन नाउन, और अगर हम किसी लड़के का नाम लेंगे लाइक रोहन, तो रोहन हो गया प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से कॉमन और प्रॉपर में दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपको और डीपली जानना है तो आप ग्रामर की वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की वीडियोस के ग्रुप मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बाकी मैंने यहाँ पर मैचिंग के नंबर डाल दिए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। जैसे सिटी हो गया कॉमन नाउन, अब कौन सी सिटी है उसका नाम क्या है, चेन्नई। चेन्नई हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल आपको लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं।